नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। हम पढ़ रहे हैं 5000 जीके और ये 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? तो प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायु दाब केंद्र में सबसे अधिक होता है। टॉर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक आते हैं? तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में टॉर्नेडो चक्रवात सबसे अधिक आते हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन जे बर्कनीज ने किया था। हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा हरिकेन चक्रवात की गति होती है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? तो विश्व की 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉली ने रेडियो सक्रियता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पर्वतों की उत्पत्ति से रेडियो सक्रियता का सिद्धांत संबंधित है। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कोबर नामक भूगर्भ वैज्ञानिक ने भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो यूराल पर्वतमाला नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टैथिस सागर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति मानी जाती है। दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत श्रेणी जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकाकांगुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। स्थल मंडल कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल के 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो विश्व की 9% जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं, जो चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान देश में पोटवार पठार स्थित है। लोयस पठार कहाँ पर है? तो लोयस पठार चीन देश में है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत और कुर्न्यूल पर्वत के मध्य में तिब्बत का पठार स्थित है। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलिविया के पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 41% भाग पर मैदान है। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो फसल, खाद्य और वस्तुओं का लगभग 85% भाग मैदानों पर उगाया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करती हैं? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग जो है मैदान में निवास करती है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो पहाड़ को सभ्यता का पालना कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो रेत व धूल के कणों के जमाव से उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान बना है। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदी के बहाव से संप्राय मैदान का निर्माण होता है। पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किससे होता है? तो पैडी प्लेन मैदान का निर्माण पवनों की गति से होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो दक्षिणी अफ्रीका में ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैदान की गणना किस क्षेत्र की श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो मैदान की गणना द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। ब्लैक हिल्स नामक पहाड़ी किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक हिल्स नामक पहाड़ी स्थित है। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में पिरनीज पर्वत स्थित है। विंध्य पठार कहाँ पर स्थित है? तो विंध्य पठार भारत में स्थित है। मैसूरी का पठार कहाँ पर है? तो अमेरिका में मैसूरी का पठार स्थित है।
मेसेटा का पठार किस किस के मध्य में है? तो स्पेन और पुर्तगाल के मध्य मेसेटा का पठार है। कास्ट प्रदेशों या कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या बोलते हैं? तो कास्ट मैदानों में यहाँ वहाँ फैले अवशिष्ट टीलों को ह्यून्स कहा जाता है। रांची का पठार या रांची का पट पठार क्या है? तो रांची का पट पठार एक उत्तुंग पैली प्लेन है। राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित है। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं मूलभूत उद्योग कहलाते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपन शब्द का प्रयोग बेवर ने किया है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो एंडीज पर्वतमाला अमेजन नदी का उद्गम स्थल है। लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो लाप्टेव सागर में लीना नदी जाकर गिरती है। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी निकलती है। मर्रे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? तो मर्रे डार्लिंग नदी जो है दक्षिण महासागर में जाकर गिरती है। ओबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अल्टाई पर्वत ओबी नदी का उद्गम स्थल है। नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? तो गिनी की खाड़ी में जाकर नाइजर नदी मिल जाती है। सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विषुवतीय क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अयनवर्तीय वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो अयनवर्तीय वन कांगो की घाटी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? तो विषुवतीय क्षेत्रों के वनों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र है। टैगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो साइबेरिया में टैगा वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मलेरिया की दवा क्विनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की दवा क्विनैन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो सवाना वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है। विश्व के वन क्षेत्रों में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के प्रकार के जो वन हैं इनकी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैलाव है। सिनकोना वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वन में सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। मोन्टाना वन कहाँ पाए जाते हैं? तो एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर मोन्टाना वन पाए जाते हैं। किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो शंकुधारी वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है? तो विषुवतीय वर्षा वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है। टुंड्रा वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। अमेजन नदी घाटी में विषुवतीय रेखीय उष्णाद्र वन को क्या कहते हैं? तो अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णाद्र वन को सेलवास कहा जाता है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा के नाम से जाना जाता है। डेलवर्जिया जाति किससे संबंधित है? तो डेलवर्जिया जाति सीसम से संबंधित है। कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन कर्क रेखा के निकट पाए जाते हैं। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 50 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर के मध्य में जो है मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन पाए जाते हैं। विषुवतीय रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं? तो विषुवतीय रेखीय वनों को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जानते हैं। अधिपादप वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय क्षेत्रों में अधिपादप वन पाए जाते हैं। किन वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में प्राणियों और पादप जातियों की अधिकता पाई जाती है। किस क्षेत्र के वनों में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है? तो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र के वनों में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तर गोलार्ध में पाया जाता है? तो समशीतोष्ण कोणधारी वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। हरिकेन क्या है? तो हरिकेन एक प्रकार से चक्रवात है। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दो भिन्न तापमान वाली राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चक्रवात की दिशा होती है। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो अंडाकार चक्रवात की आकृति होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आँख किस चक्रवात की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में चक्रवात की आँख के रूप में जाना जाता है। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो टी स्केल पर चक्रवात की शक्ति को मापते हैं।
टाइफून क्या है? तो जापान और चीन महासागर के चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? चक्रवातों से संबंधित है भंवर सिद्धांत। भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बर्कनीज ने भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। टॉर्नेडो का संबंध किससे है? तो उत्तरी अमेरिका से टॉर्नेडो का संबंध है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो स्वच्छ आसमान प्रति चक्रवात की विशेषता है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उन्हें प्रति चक्रवात कहते हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो टॉर्नेडो चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र का अल्पदाब क्षेत्र जो है डोलड्रम है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा वामावर्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में वायु में चक्रवात की जो वायु की दिशा है वह दक्षिणावर्त होती है। ट्विस्टर क्या है? तो स्थलीय अमेरिका का चक्रवात जो है, स्थलीय अमेरिका का चक्रवात उसे ट्विस्टर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जीके हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस आपने पहली बार पढ़े होंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ग्रुप में ज़रूर दोस्तों को बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।